इन्होंने विधायक बनते ही जो सिडकुल में नंगा नाच किया, जो गरीब टुक टुक मैजिक और टेम्पो वालों से वसूली की, ये सारा मामला मैंने रोज रखा, सारे अधिकारियों के सामने रखा। बीजेपी का कोई बड़ा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी, कोई भी इसका संज्ञान नहीं ले रहे। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ बीजेपी से निकाले जा चुके पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, विधायक पर जो कमीशन खोरी के इल्जाम लग रहे हैं उन इल्जामों में कितना दम है, ये तो साफ नहीं, लेकिन एक वायरल ऑडियो ने तहलका जरूर मचाया है। तो राम राम भाई जी। राम राम जी, राम राम, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। और सुनाओ भैया, वो मेरी कंपनी के बाहर कुछ आप लोगों के साथ कोई गया, तुम्हारे को ले गया है, या जानकारी है या नहीं है तुम्हारे को? ऐसे है ना, उस कंपनी में 33% में हमारा हिस्सा है, पहले जो चलता आ रहा है विधायक जी का, ठीक है नी? हाँ, तो किससे उसी हम किससे है? मोहन के साथ। हाँ ठीक है नी? हाँ। और अब ये पवन भी बीच में था पहले, तो अब ये हाँ। पवन कह रहा है कि मैं पूरे का पूरा लेना है। हाँ। ठीक है नी? तो 33 पवन के हैं, 33 मोहन के हैं, 33 हमारे हैं। ठीक है नी? जो काम पहले चल रहा है, हाँ। आज से पहले, वो हमारा गुन्नू है जो देख रहा था। ठीक है नी? क्षितिज। तो ऑडियो में जिन दो लोगों के बीच बात हो रही है, दावा यह किया जा रहा है कि उनमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण सिंह विर्क हैं, जो कि शिव अरोड़ा के करीबी बताए जाते हैं। दूसरे राजेश हैं, जिनको लेकर अलग अलग चर्चाएं अलग अलग तरह से हो रही हैं। इसके पवन के साथ तय है? हाँ, पवन और एक मोहन का 33 हमारे क्षितिज का। क्षितिज मतलब समझ ले हमारा है। अब उसको आगे कर रखा है, पीछे तो हम ही हैं सब। ठीक है नी? और सारा कुछ विधायक जी के संज्ञान में है, ऐसा कोई इशू नहीं है कोई इसमें। ठीक है नी? ये है, तो इसीलिए मैं पवन को बुला रहा हूँ। तो कंपनी से आप किसी का अकेले हुआ किसका, या तुम्हारा ही अभी भी साथ में ही है? यार अभी तक तो साथ में ही था, आज ही तो ये कहानी आ रही है कि अभी किसी ने कहा कि राजेश का उसमें है। मैं कहा राजेश का है तो मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना। और यदि पवन से कोई आप हमारी सेटिंग हो रही है तो वो अलग है, उसमें तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा तो 33% जो है वो 33% है उसमें। बातचीत में यह तो साफ है कि जिन्हें किरण विर्क बताया जा रहा है वो 33% कमीशन की बात कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी को सब कुछ पता है, यानी विधायक शिव अरोड़ा को सब कुछ पता है। अब वो 33% स्क्रैप के कारोबार से क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, इसको लेकर भी एक अलग कहानी है जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, 2 साल से लगातार, 2.25 साल से जो बात मैं कहता आ रहा हूँ, सारे सिडकुल के मामले उठा रहा हूँ कि सिडकुल में कैसे लॉयड फैक्ट्री में 15 करोड़ रुपए की चोरी हुई स्क्रैप की और एसी की, और कैसे बंद पड़ी इकाइयों से स्क्रैप की चोरी हो रही है सिडकुल में। ये सारे मामलों का मैंने खुलासा किया था और ब्यौरेवार बताया था, लेकिन कोई पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया। हाँ, जो मेडिकल कॉलेज का सरिया चोरी हुआ उसमें मुकदमा कायम हुआ, लेकिन जांच गई, यहाँ की पुलिस पर भरोसा न करके नैनीताल पुलिस को जांच दी गई, वो भी टाइम फिस। जो बातें मैं 2 साल से कह रहा हूँ, उन बातों की पुष्टि इन्हीं भाजपा के एक नेता हैं जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, किरण सिंह विर्क। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि अगर यहाँ काम करना है तो 33% विधायक को देना होगा। विधायक के संरक्षण में जितने काले धंधे चल रहे थे उन सबको मैंने ब्यौरेवार अनेक बार रखा है, लेकिन पुलिस, चूंकि राजनीतिक दबाव है, पुलिस मुकदमा कायम करेगी नहीं। एसएसपी जनपद उधम सिंह नगर के, वो मुझे लगता ही नहीं कि एसएसपी हैं। मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के या इन नेताओं के प्रवक्ता हैं, जो नेताओं को, जो सफ़ेद पोश अपराधी हैं, वाइट कलर क्राइम, वो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 33% कमीशन अगर लिया जा रहा है, वो विधायक तक पहुंच रहा है, या विधायक के करीबी वसूल रहे हैं, या विधायक के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह हर लिहाज से इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का दावा करती है। इन परिस्थितियों में अगर सिडकुल में वसूली हो रही है, 33% कमीशन खाया जा रहा है, कंपनियों से, उद्योगपतियों से लिया जा रहा है, तो मामला संजीदा है। पुलिस के इस पर अपने तर्क हैं, अपनी दलीलें हैं। प्रकाश दामी हत्याकांड में और अन्य मुकदमों में जब ये जेल में था, हाल ही में बेल हुआ है। बेल से आके मात्र 1 महीने में ये सिडकुल में स्क्रैप की कारोबारियों में दहशत फैलाकर उनकी काम में हस्तक्षेप करके वो पूरा कंट्रोल करना चाह रहा है। उसने अपने आदमी आगे करे, आगे तब जाके इन लोगों ने मना किया कि भाई नहीं, ये हमारा काम है, हम नहीं करने देंगे करके। उल्टा राजेश गंगवार ने सभी ये तीनों कारोबारियों को, जो साफ सुथरे कारोबारी है, मोहन और आपका क्षितिज और आपका दोस्त तीसरा आदमी भी है, 3-4 लोगों को जो इस काम करते हैं कंपनी से,
उन सबको धमकाया इसने कि अब से ये काम मुझे करना पड़ेगा करके। इस संबंध में हमें लिखत में तहरीर आया है मल्टीपल लोगों द्वारा, दोनों कारोबारियों द्वारा, और इस संबंध में एप्लीकेशन जो आई है उसको हमने जांच तलब रखा है। हमने वो जो आप एप्लीकेशन बोल रहे हो राजेश द्वारा दिया गया, वो भी हम जब प्राप्त होता है तो हम उसको भी जांच तलब रखेंगे हम। पुलिस का दावा यह है कि एक हिस्ट्री सीटर सबको धमका रहा है, तो इससे सीधा सीधा सवाल कानून व्यवस्था पर है कि कैसे उत्तराखंड में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, यानी ये पुलिस की खुद की नाकामी है। दूसरा पहलू ये कि जिस 33% आरक्षण की बात हो रही है उसमें शिव अरोड़ा के करीबी किरण विर्क का अगर जिक्र हो रहा है और वो कह रहे हैं कि विधायक के सब कुछ संज्ञान में है, तो फिर ये मामला गंभीर है। और जब करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 33% कमीशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कोई एक्शन लेगी? क्या बीजेपी अपने विधायक की इस मामले में कोई जांच कराएगी? सवाल यही है।